हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर्स। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है रविवार और रविवार की शुरुआत शानदार सी प्रॉमिस क्लास के साथ। हमारा ये प्रॉमिस बैच है, कंटिन्यू करेंगे हिंदी और हिंदी के अंदर व्यापम सब इंजीनियर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज हम आपको चैप्टर वाइज करके करवा रहे हैं, जिसके अंदर उसी कड़ी में आज अगला चैप्टर है आपका पर्यायवाची। दोस्तों इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल टपकता ही टपकता है और आपको इसे छोड़ना नहीं है। तो अब पढ़े कितना, क्योंकि इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। कितने पर्यायवाची आप रट लोगे, कितने याद कर लोगे। आज मैं कुछ कुछ चंद इतने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको लिखाने वाला हूं जो कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना इस साल की बहुत ज्यादा है। ओके, तो इन पर्यायवाची को तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेंगे। ओके, और निश्चित मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि लेक्चर कंप्लीट होते होते सब इंजीनियर पेपर के अंदर आपकी एक नंबर झोली में चले जाएंगे। ओके, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक आप लोगों के लिए जरूरी सूचना सूचना ये है कि अगर आप एमपी सब इंजीनियर 2021 के लिए सीरियस हैं या 2021 की तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, एक सीट अपनी बुक करना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट बैच आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कवर कर रहे हैं। एग्जाम आपका अप्रैल 2022 के अंदर है, तो अगर आप सीरियस है इसके लिए तो ये बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे दो बैच चल रहे हैं एमपी सब इंजीनियर को लेकर के। पहला तो आपका टारगेट बैच जो कि चल रहा है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, जहां पर हम कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। ओके, और जिसकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं हम प्रॉमिस बैच यानी यूट्यूब पर। दोनों बैच आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां कॉन्सेप्ट पढ़िए, यहाँ प्रैक्टिस करिए और साथ में सब इंजीनियर में सिलेक्शन लीजिए। यही है सक्सेस मंत्र आज का। तो इसी सक्सेस मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये बेहतरीन दिन, संडे की शुरुआत शानदार सी प्रॉमिस क्लास के साथ। ओके, और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और लेक्चर है हमारा पर्यायवाची। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं यहाँ पास आपको क्रमवार सन वाइज आपको दिखाता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सन के अंदर आया हुआ है और क्या मायने हैं, किस तरीके से इनको अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पीडीएफ मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। ओके, पीडीएफ मैंने आपके सामने ओपन कर ली। जिनको मैं जो ये चीजें पढ़ा रहा हूं उनको अगर पीडीएफ चाहिए तो माय डियर थोड़ा सा सब्र कर ले। एक बुक आ रही है हमारे द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूशन की, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से लिखी हुई मिलेंगी। कुछ चंद दिन और शेष हैं इस सब्र की घड़ी में, तो शेष रहने दीजिए और सब्र कर लीजिए। ये बुक आपको जल्द से जल्द आने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि खदोत किसका पर्यायवाची। वाह, इसके लिए आपको मैं एक अपने दोहा जरूर सुना होगा। ठीक है, कि सूर सूर तुलसी ससी उद्गम केशो दास और आज के कवि खदोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। आप सभी ने सुना होगा इस दोहे को। इस दोहे से इसका अर्थ निकल जाता है कि आज के कवि खदोत, खदोत मतलब होता है जुगनू। ठीक है, सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूरदास, सूरदास सूर्य के जैसे थे और तुलसीदास के जैसे तुलसी। ठीक है, चंद्रमा के जैसे तुलसी। ठीक है, और सूर सूर तुलसी शशि उद्गम केशवदास, तारों के समान थे केशवदास और आज के कवि जुगनू की जैसे हैं जहां तक प्रकाश। उसका अर्थ ये था। ठीक है, तो खदोत का मतलब क्या होता है? खदोत का पर्यायवाची होता है जुगनू। मतलब अब देखिए, बात वहीं से स्टार्ट होगी ना जहां पे खत्म हुई थी। ठीक है, बात बेसिक से ही स्टार्ट होगी। और बात ये है कि पर्यायवाची पहली बात कहते किसे हैं। ठीक है, पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो माय डियर पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि दो ऐसे शब्द जिनके मायने समान हो। मायने का मतलब क्या है? मायने का मतलब है अर्थ, जिनका अर्थ एक समान हो, उन समान शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, जिनके अर्थ समान निकलते हो। जैसे यहाँ पास खदोत, खदोत का मतलब भी जुगनू होता है। जुगनू मतलब खदोत का पर्यायवाची क्या होता है? आपका जुगनू। ठीक है, खदोत का पर्यायवाची क्या होता है? जुगनू। ओके, तो क्या किसका इसका कुछ और भी पर्यायवाची है? सर जुगनू तो हमने पढ़ लिया, क्या इसका कुछ और भी पर्यायवाची है? हम कहते बिल्कुल है। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, वो होता है आपका पट बिजना। क्या बोलते हैं? पट बिजना। ओके, जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं कि पेपर में पूछा जाए, बट मैंने बता दिया। ज्यादातर आपसे या तो खदोत पूछेगा या तो जुगनू का पूछेगा, यही दो इंपॉर्टेंट है। एक और होता है आपका पट बिजना। ओके, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगला। ठीक है, अब इनके देखिए पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये तो सिंपल सा आंसर हो गया। अब इनके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन? तो डिस्क्रिप्शन है माय डियर। डिस्क्रिप्शन ये कि जितने इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं जैसे खरगोश, पक्षी और हिरन, अगली दफा जो पेपर होगा उसके अंदर क्या मालूम आपसे खरगोश का पर्यायवाची पूछ ले, कि पूछ ले पक्षी किसका पर्यायवाची है,
या कि हिरण किसका पर्यायवाची है या हिरण का पर्यायवाची क्या है। तो इनसे बहुत ज्यादा संभावनाएं होती पेपर के अंदर, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में हम आज डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खरगोश, ठीक है। खरगोश का पर्यायवाची क्या होता है? तो खरगोश का दो बहुत प्रसिद्ध पर्यायवाची वो है आपका सशक और सस। ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सशक और सस, ये दो याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा खरगोश से, किन्हीं दो से बनेगा, सशक या सस, ठीक है। अगला है आपका पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का होता है आपका विहग, ठीक है। ये तो इससे बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, विहग, ठीक है। और आपका एक होता है विहंग, विहंग, ओके। और आपका खग, हाँ खग भी तो इंपॉर्टेंट, खग से तो बनेगा ही क्वेश्चन, ओके। इसके बाद परिंदा, ठीक है। ये आपने सब नाम सुन रखे हैं, ये आपने सब नाम सुन रखे हैं। कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो हमारी स्मृति में नहीं होते हैं, हमारी याददाश्त में नहीं होते, बाकी हम सब इन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, सुन रखे हैं इन नाम को, ठीक है। तो परिंदा, ओके। और एक पतंग, पतंग भी इसी का पर्यायवाची है, ओके, पतंग। तो ये कुछ उदाहरण है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये विहग, विहंग और खग, ये तीन को तो आप याद ही रखिएगा। ये तीनों किसके पर्यायवाची है? तीनों पक्षी के पर्यायवाची है, ठीक है भाई डियर। तो इस तरीके से आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, बस बातों को ध्यान से सुनना है, ओके। आगे चलते हैं। हिरण, हिरण का पर्यायवाची, हिरण तो बहुत प्रसिद्ध इसके पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, जैसा कि सबसे पहले तो सारंग, ठीक है। इसका पहला पर्यायवाची आपका सारंग, ठीक है, सारंग है। देन इसके बाद है आपका कृष्णसार, ओके, कृष्णसार, ओके। और अगला आपका कुरंग, कुरंग एंड मृग, ठीक है, एंड मृग। तो ये चार इसके पर्यायवाची, इसमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सारंग, कृष्णसार और मृग, ठीक है। इन तीन से क्वेश्चन पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में अगर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। तो सारंग, कृष्णसार, कुरंग और मृग, ये चार याद रख लीजिए हिरण के पर्यायवाची। और जुगनू का तो आपका हो गया खदोत, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो खदोत का पर्यायवाची क्या हो गया? जुगनू, ओके। इस तरीके से डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ेगी माय डियर, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर के जो पैटर्न है उसके हिसाब से चलना है अपने को, दैट्स इट। और इसके बाद मैं कुछ आपको पीडीएफ में पर्यायवाची दूंगा, जो हमारे पेड स्टूडेंट हो परेशान ना हो। ये जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इससे तो आपके कम से कम 100 के आसपास तो यही पास कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी मैं कुछ आपको एडिशनल इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दूंगा पीडीएफ के अंदर, उनको आप रिवाइज करिएगा, एक नंबर छोड़िए में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन कब आए थे? 9 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट के अंदर। देखो दिसंबर के अंदर दो पेपर, मतलब 2020 में दो पेपर हुए, एक तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, दूसरा सेकंड शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में था। इसके बाद भी एक क्वेश्चन होगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा। ये देखिए 9 दिसंबर, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि सिविल के पेपर हो ना। अब ये देखिए क्या है? पन्नग, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको हमारी स्मृति में नहीं होते। पन्नग का पर्यायवाची शब्द, पन्नग मतलब क्या होता है? तो इसमें तो ऑप्शन क्या दे रखा है? उरग दे रखा है। अब हमको ना तो पन्नग पता है ना तो उरग पता है, दोनों नहीं पता ना, तो अभी आप किस पे टिक लगाएंगे? एक नंबर यहाँ पे गंवा सकते थे आप, तो अब नहीं गंवाएंगे, अब हम आ गए हैं, ठीक है। अब पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। पन्नग का मतलब क्या होता है? देखिए पन्नग जो है, पन्नग पर्यायवाची है शेषनाग का। किसका? शेष नाग का, ठीक है। शेष नाग का, या इसको इसके और पर्यायवाची होते हैं, जैसे व्याल, व्याल होता है आपका, या अही होता है। क्या होता है? अही होता है। या भुजंग, भुजंग तो जानते हैं, भुजंग मुख, भुजंग मुख मतलब सर्प या शेष नाग का मुख, भुजंग मुख बोलते हैं। या इसी का एक पर्यायवाची होता है उरग। क्या होता है? उरग या नाग, उरग या नाग। तो ये जितने पर्यायवाची है ना, ये सब इसी के हैं। अब आप बता पाएंगे, अच्छा पन्नग का ही शेषनाग है, ब्याल है, कि अगली बार ब्याल पूछे तो बताएंगे पन्नग का ही है, अही पूछे, भुजंग पूछे, उरग, नाग, समझ में आ गया ना। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? पन्नग के, ओके। शेषनाग का ही दूसरा नाम होता है पन्नग, या कि उरग, या कहें भुजंग, या कहें नाग, ठीक है, सारे एक ही है। इसके बाद बात करते हैं अगला, ये तो आंसर समझ में आ गया इसका। अब बात करेंगे अपने दूसरे दूसरे ऑप्शन की। ये है आपका पुष्प। अच्छा पुष्प के क्या है? ये तो बड़ा, इस तो इसके बारे में तो सबको पता होगा। इससे क्या होता है? पहला तो प्रसून, ठीक है, पहला क्या है इसका? प्रसून, ओके। गुल, ठीक है, गुल खिले, गुले बहार, नाम आपने खूब सुना होगा, है ना। इसके बाद सुमन, सुमन, कुसुम, कुसुम, ठीक है। एंड फूल तो आप जानते ही हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम, ये सारे पर्यायवाची आपके पुष्प के हैं। अगला बात कर लेते हैं चंदन के। चंदन के क्या पर्यायवाची है? ठीक है, चंदन के क्या पर्यायवाची? चंदन का आपका गंधराज, देख जानते हैं चंदन सबसे सुगंध युक्त लकड़ी होती है, गंधराज, ठीक है, गंध होती है उसके अंदर, गंधसार भी इसी को बोलते हैं।
गंधसार भी इसी को बोलते हैं, और मलयज भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए, भी बोलते हैं, ठीक है, मलयज भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारे किसके हो गए, चंदन की। अंतिम है आपका पत्थर, ठीक है, पत्थर, कोई पत्थर से ना तोड़े, है ना। आगे देखते हैं इसका इसका पहले इसका पर्यायवाची याद रखो, ठीक है। पहला क्या है, पाहन, क्या है, पाहन, पाषाण, ये तो सबको पता है, पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पाहन नहीं याद होगा। या प्रस्तर, क्या है, देखो पूछता भी वही चीज है जो आपको पता नहीं है, इतना आसान फ्री में नंबर बांटने थोड़ी, भंडारा थोड़ी कर, कुछ तो डिफिकल्ट पूछेगा, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रस्तर या उपल, प्रस्तर या उपल, तो ये कुछ है, ठीक है, ये कुछ है, इनको आपको याद रखना है। जो चीज याद है वो याद है, रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर रिवाइज हो जाए। जो चीजें नहीं है उनको दिमाग में संजो के रख लीजिए, याद आएंगे पेपर के टाइम पर, ठीक है। भैया ने कुछ तो पढ़ाया था जो पेपर में काम आ रहा है, ओके, पेपर के टाइम पर। ओके, आगे देखते हैं। आकाश के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। अच्छा, आकाश, आकाश के लिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची सही है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप, आसमान, असमान है ये, देखिए यहाँ पे, यही पे गलत, असमान। अब जहां भी आपको अशुद्ध दिख जाए, किसी में अशुद्ध, देखो एक होता है एलिमिनेशन मेथड, कभी भी ऑब्जेक्टिव लगाने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में ना आ रहा हो, एलिमिनेशन यूज करिए। जो गलत ऑप्शन उनको पहले हटा दीजिए, ठीक है, उनको पहले हटा दीजिए। अब देखो यहाँ पे असमान है, ये तो पहले अशुद्ध हो गया, मानिए ये ऑप्शन तो गलत, क्योंकि अशुद्ध तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। इसमें आसमान है, गगन है, और व्याम, व्याम कभी होता है, व्याम भी गलत है, मतलब ये वाला भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आसमान, गगन और व्योम, ठीक है, आसमान, गगन और व्योम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, आसमान, गगन और व्योम। और यहाँ पे क्या देखिए, आसमान, मगन और व्योम, तो मगन कभी होता है, मगन मतलब किसी चीज में डूबा हुआ, तो मगन तो पर्यायवाची हो नहीं सकता, मतलब ये। तो अगर आपको चीजें नहीं पता, इसका मतलब आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सही कर सकते हो, है ना। तो इसका आंसर 3 हो गया, ओके, आसमान, गगन और व्योम। अब क्या इसका कुछ और भी होता है, हाँ बिल्कुल कुछ और होता है, हम कुछ और भी लिखा देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि और क्या होता है आपका, नभ, ठीक है, नभ भी होता है इसका पर्यायवाची आसमान का। अगर अगली बार पूछता है तो गगन तो हो ही गया आपका, ठीक है, गगन तो हो ही गया। अंबर भी होता है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, याद है ना, अवनी और अंबर तल में, यानी अवनी मतलब धरती और आकाश को बोलते हैं अंबर, अवनी और अंबर तल में, पढ़ा है आप सभी ने पंचवटी, ठीक है, वही से बात कर रहे हैं। और व्योम, ठीक है, व्योम को भी आकाश ही बोलते हैं, व्योम का भी होता है। और अनंत, ठीक है, अनंत और आसमान तो है ही आपका। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं, जो चीजें हैं वो चीजें देख लीजिए, क्वेश्चन अब इनसे बाहर नहीं जाएगा यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। चलते हैं, देख लीजिए, नव, गगन, अंबर, व्योम, अनंत और आसमान, ठीक। आसमान मैंने भी लिख दिया, देखिए मैंने भी यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, आसमान है ये, ठीक है, क्या है, आसमान है, ओके, आसमान है। अगला चलते हैं, अगला क्या है, प्रसन्नता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनना है। प्रसन्नता, देखिए अब इसमें मन लगाते जुगाड़, आनंद, हर्ष और उल्लास, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, आनंद, हर्ष और उल्लास, तो यही ऑप्शन सही है, इसमें सब कुछ सही है। अच्छा, एलिमिनेशन लगाते हैं थोड़ा, आनंद, हर्ष और उल्लास, तो उल्लास वाला गलत हो गया, मतलब ये तो गलत ही हो गया, उल्लास थोड़ी होता है, उल्लास होता है। आनंद, हर्ष, हर्ष में देखेंगे, हर्ष में हमेशा सिटी, ये षटकोण वाला सा होता है, यहाँ पे ये वाला गलत लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन गलत। ऐसी छोटी छोटी स्पेलिंग्स मिस्टेक रहती है पर्यायवाची के अंदर, दैट्स इट। आनंद, ये तो पहले ही गलत है, आपने एलिमिनेट कर दिया, तीनों गलत ऑप्शन, बचा क्या, जो बचा वही सही आंसर है, आनंद, हर्ष और उल्लास, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी प्रसन्नता की याद रखिए, ठीक है, प्रसन्न होने से पहले कि आंसर मिल गया है, कुछ प्रसन्नता के और लिख लीजिए, ठीक है, काम आएंगे, जैसे आनंद हो गया, हर्ष हो गया और उल्लास हो गया। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे प्रमोद, क्या होते हैं, प्रमोद, सुख, भाई प्रसन्नता एक प्रकार का सुख का ही तो दूसरा रूप है भाई, सुख, आप प्रसन्न कब रहोगे, जब आप सुखी रहेंगे, ठीक है, तभी सुखी रहेंगे, हाँ ठीक है, सुख। इसके बाद आपका सुख के बाद आ गया आपका आमोद, ठीक है, एक आपका आमोद भी होता है, आमोद, प्रमोद, आपने सुना, आमोद। तो एक हो गया आपका प्रमोद, दूसरा सुख और आमोद, ये तीन अलग थे, तीनों को और याद रख लीजिएगा, प्रसन्नता के ही ये दूसरे रूप हैं। अगली बात कर लेते हैं, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, आभूषण के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति को चुनना है, आभूषण के लिए। अब यहाँ पास आपसे किसका पूछा है, आभूषण। आप यहाँ पे देखते जाइएगा, ये पेपर ऑथेंटिक है, अगर आपको आपके पास पीडीएफ होंगे तो आपने किया होगा सोल्यूशन, 2 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मतलब सारे ब्रांच के अंदर यही पूछे गए थे क्वेश्चन, ओके। सो आभूषण के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है आभूषण के लिए। तो देखो आभूषण के लिए देखते हैं क्या है, भूषण,
अलकर, देखा स्पेलिंग मिस्टेक एलिमिनेट। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लगा ले जाओगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपकी झोली में 1 नंबर तो जाएंगे जाएंगे। लेकिन अगर उस टाइप का आ गया जो पिछले अपन ने किया, जैसे 2020 में आया था, उसमें फंस जाते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें देखिए भूषण अलकर, ये पहले ही गलत हो गया स्पेलिंग मिस्टेक, इसको तो हटा दो, एलिमिनेट कर देते हैं इसको। एक गलत मतलब पूरा ऑप्शन गलत फिर, ठीक है। भूषण अलंकार झेवर, कभी झेवर नहीं होता भाई, सब जेवर होता है यार, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। भूषण अलंकार एंड जेवर, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसके अंदर सब कुछ सही लिखा हुआ है। भूषण अलकार जेवर, ठीक है, अलकार, अलकार मतलब कचड़ा भी होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, मतलब ऑप्शन कौन सा आपका थर्ड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा क्वेश्चन आए तो 100% आप सही लगा के आओगे। अच्छा कुछ और इसका देख लेते हैं, कुछ और सही वाला, सही मतलब ये वाला है, इसका कुछ और भी देख लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे विभूषण, ठीक है, एक विभूषण भी होता है, विभूषण भी होता है। और विभूषण के अलावा आपका भूषण, भूषण तो हो गया, भूषण है इसके अंदर, बिल्कुल भूषण है। और जेवर हो गए, जेवर भी है। गहना, गहना एक और होता है, गहना, ठीक है, गहना। ओके, तो ये आपके 2 और याद रख लीजिएगा, दैट्स इट। तो आप भूषण की हो गए। ओके, आंसर आपका। देखा, आप इसे एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा ये क्वेश्चन जैसे कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है, कपड़ा के लिए। अच्छा अब कपड़ा के लिए बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपका। कपड़ा के लिए आपका पट वासन, वासन नहीं होता माय डियर, वसन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वासन गलत लिखा है, बट ये वसन कब होता है, जब आपको पता होगा ना कि कपड़ा की पर्यायवाची क्या क्या चीज है ना। अब अभी पता ही नहीं तो फिर कैसे जानोगे। चलिए पहले कपड़े की पर्यायवाची में दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, पहला तो होता है आपका पट, ठीक है, पट होता है वसन चीर, पट वसन चीर चेल पोशाक, ठीक है, चेर पोशाक मैंने ऐसे लिख देना है, पोशाक, ठीक है, पोशाक एंड वस्त्र, वस्त्र, इतने होते हैं पर्यायवाची। अब देखिए मैच करिए, पट वसन और चीर होने चाहिए, तो पट वासन चीर ये तो गलत हो गया, पट वासन चीर ये भी गलत हो गया, पट वसन चीर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और पटु वाला तो बिल्कुल गलत है, तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो कपड़े का पर्यायवाची क्या है, जब आपको पता होगा तब तो आप इसका सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है भैया। आपको एलिमिनेट करने के लिए भी थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए ना, मतलब ये तो पता होना चाहिए कि ये सही नहीं बट ये गलत जरूर है, ये भी तो अंदाजा होना चाहिए ना। हमको पता है कि पट वासन चीर ये सही तो नहीं है, लेकिन अब ये गलत है ये तो कंफर्म होना हम, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ी बहुत सही की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका बलवान। हाँ अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, ऐसे में आप फंस जाते हो कि बलवान का पर्यायवाची क्या है, बलवान का, ठीक है, बलवान का। अब बलवान का कुछ लोग बलभद्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, बलवान बलभद्र सेम सेम मैच कर रहा है, मतलब आंसर यही है, लगाइए आप टिक। माइनस तो मार्क नहीं होंगे लेकिन 1 नंबर गए हाथ से, ठीक है। बलवान का पर्यायवाची है जोरावर, ठीक है, बलवान का पर्यायवाची क्या है, जोरावर। ओके, अच्छा अब इसमें कुछ और ऑप्शन इनके पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे मेधा, क्या है, जैसे मेधा, मेधा का पर्यायवाची क्या होता है, मेधा का होता है आपका मति, मेधा का होता है आपका मति, मति भ्रष्ट हो गई मारी जो थारे संग फंस गई, सुना ना ऐसे वर्ड। मति मतलब क्या होता है, आपकी बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, मति, मेधा सब वही चीजें। अकल, ठीक है, अकल, ये बुद्धि तो हो ही गया आपका। विवेक, विवेक, ये सब कुछ मेधा के हैं, ठीक है। प्रज्ञा, प्रज्ञा भी, प्रज्ञा ये इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब भी क्या होता है, मेधा, मति, अक्ल, ये सारी चीजें होती है। अगला देख लेते हैं वृहत, वृहत, वृहत का मतलब क्या होता है, वृहत का मतलब होता है विशाल, क्या होता है, विशाल, बी नहीं होता वी होता है, ठीक है, क्या होता है, वी, विशाल, बड़ा, विशाल, बड़ा। आप लोग मुझे एक चीज बताओ कमेंट में करके, ये विशाल कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। अगले मैं एग्जांपल बताऊंगा, मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि ये विशाल, ये विशाल, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि विशाल कौन सा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है, ठीक है, विशाल। अब बताना है आपको ये विशाल कौन सा है, तद्भव है कि तत्सम है, बताना है आपको कमेंट में। विशाल बड़ा, ठीक है, फिर क्या आपका बड़ा, इसकी मैंने बहुत प्यारी ट्रिक बताई, याद रखिएगा। बड़ा, विराट, कैसे पहचानना है आपको, तद्भव तत्सम, विराट, ये भी होते हैं। विराट के बाद आपका महान, दीर्घ, दीर्घ जब महान तो याद ही रहता है इंसान को, ठीक है, महान। तो ये सब किसके हैं, बृहत के हैं। ये बलभद्र, हाँ ये बलभद्र का मतलब, ये बलभद्र वही वाले हैं आपके बलराम वाले, ठीक है, बलराम वाले, बलभद्र बोलते ना, बलराम,
बलराम वही श्री कृष्ण वाले बलराम अपने, ठीक है। और मूसली, हाँ मूसली भी इनका बड़ा प्यारा नाम है एक, मूसली। तो मूसली भी इनका उदाहरण है। और रोहिणी भी है इनका एक उदाहरण, रोहिणी माता के पुत्र हैं, तो इनका नाम एक रोहिणी भी है, ठीक है, रोहिणी, रोहिणी, ठीक है, एक ये भी उदाहरण है। ओके, तो इतने आपको याद रखने हैं इनके, बलभद्र की। और आंसर इसके क्या हो गया, जोरावर। ओके, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे यार, ये तो कंफर्म है, ठीक है। बहुत सारे मैंने इसमें करवा दिए। जगत का पर्यायवाची, ठीक है, क्या है अगला, जगत का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो जगत, जगत का क्या होता है, जगत का देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, जगत के कुछ प्यारे प्यारे पर्यायवाची, जैसे भुवन, भुवन, लोक, ठीक है, लोक, दुनिया, संसार, ये तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। भुवन, लोक, दुनिया, संसार, तो ऑप्शन मिला लो कौन सा, भुवन यहाँ पे, मतलब आंसर तो ये हो गया। अब इसमें कुछ और लिखे हुए हैं, इनके मतलब समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आगार, आगार का मतलब क्या होता है, आगार मतलब होता है घर, घर को आगार बोलते हैं, घर या कि धाम, घर या कि धाम, या निकेतन। आपने पढ़ा होगा ना, घर के सामने लिखा रहता है ये निकेतन वो निकेतन, अपने नाम के हिसाब से निकेतन लगा लेते हैं, तो निकेतन का मतलब भी आगार, घर, धाम यही होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आपका धाम, धाम का मतलब तो वही हो गया आपका, धाम और ये आगार दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। निकेतन, घर, ये सारी चीजें होती हैं। एक मदन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, ये सेम चीज है, ठीक है। धाम आ गया ना आगार के अंदर, तो वही चीज है ये। और इसके और होते हैं थोड़े से, जैसे मदन हो गया, हाँ मदन एक होता है, मदन होता है। और निज निवास, तो निवास तो सभी को याद होता है, निवास, ये सारे हो गए इसके, ठीक है, याद रखने इन लोग, ये दोनों सेम चीजें हैं। भुवन लोग, तो इसके हो गए, आंसर आपका भुवन हो गया, ओके। और आलय, आलय भी एक सेम ही चीज होती है, आलय का मतलब भी यही घर, और घर ही होता है, घर, धाम, निकेतन, आलय मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये तीनों सेम हो गए आपके। अगला चलते हैं अपन, अगला है आपका मित्र का पर्यायवाची, ओहो मित्र, ठीक है। मित्र के भी कई रूप होते हैं, पता है आपको, मित्र के भी कई रूप होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक तो आपके सखा वाले मित्र होते हैं, कौन सा, सखा, ठीक है, एक आपके सखा होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, दूसरे आपके सहचर होते हैं, सहचर, सहचर होते हैं। तीसरा आपका दोस्त होता है, और ये वही दोस्त है, ठीक है। देखो ये सखा कौन है, ये जो आपकी, और इसको लंगोटिया यार बोल सकते हो, इस सखा को आप लंगोटिया यार बोल सकते हो। ये सहचर आपकी स्कूल में पढ़ने वाला हो सकता है। ये दोस्त कौन है, ये दोस्त वो है जो ब्रेकअप के बाद अपना कंधा देता है आपको, ये वो वाला दोस्त है, ठीक है, ये वो वाला दोस्त है। और तीसरा आपका होता है भीत, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसको अपने तरीके से, वैसे है भी, सही बात भी है, ठीक है, भीत। इसके बाद है आपका सुहद्र, हाँ ये सुहद्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आपको याद नहीं रहता है, जिसका आंसर भी इसका यही है, ठीक है, सुहद, ठीक है, सुहद। तो मित्र में देखो कौन सा, ये तो आपका सुहद हो गया आंसर, तो सुहद लगा देंगे अपन। अच्छा, इनमें से और इनके कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ओके। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे मधुकर, सबसे पहले तो मधुकर का, मधुकर में भी अपने को कभी कभी लगता है कि यार मधुकर भी तो हो सकता है मित्र का, मधुकर भी कुछ कुछ मित्र की फीलिंग देता है ना। तो मधुकर का क्या है देख लेते हैं, मधुकर का पर्यायवाची क्या है। मधुकर मतलब होता है सिलीमुख, ठीक है, सिलीमुख। भंवरे ने खुलाया फूल, फूल को ले गया, हाँ वही वाला भंवरा है मधुकर मतलब, ठीक है। मधु को ग्रहण करने वाला मधुकर, ठीक है, ये वही चीज है। तो इसका पहला नाम होता है सिलीमुख, क्या होता है, सिलीमुख। दूसरा क्या है आपका, अली, अली भी इसी का नाम है, भंवरा भी है, ठीक है, भंवरा भी है। और भ्रमर भी है, भ्रमर भी है, भ्रंग भी है, ये सब इसी को बोलते हैं, भंवरे को भ्रंग, भ्रमर, भंवरा ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये मधुकर भी इसी का है, याद रखिएगा। और आपका नरेंद्र, नरेंद्र मतलब क्या होता है, हाँ नरेंद्र मतलब होता है आपका महिपाल, मतलब राजा, ठीक, नरेंद्र, अमरेंद्र, ऐसे ना, ऐसे जो नाम होते हैं, मतलब नरेंद्र होता है, नरेंद्र का मतलब क्या है, राजा से रिलेटेड है। नृप, भूपति, सब इसी को बोलते हैं। नृप हो गया आपका, भूपति हो गया, ठीक है, नृप हो गया, भूपति हो गया, भूप हो गया, ठीक है, या नरेश हो गया, ये सब इसी के पर्यायवाची, मतलब एक प्रकार से राजा होता है, ठीक है। महिपाल, नृप, भूपति, भूप, नरेंद्र मतलब, ठीक है। नरधन इंद्रा कौन सी संधि, ये भी कमेंट में बताओगे, ठीक है। नरधन इंद्रा कौन सी संधि, ये बात भी आप कमेंट में बताओगे। दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, नरेंद्र में कौन सी संधि, और आपका ऊपर वाला जो था वो, ठीक है। तो ये मित्र का पर्यायवाची हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैसे बहुत इजी जो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, बता तो दोगे ही, पढ़ाया हुआ सारा चीज। हाँ, जल का पर्यायवाची, ये देखो जल, ये तो बहुत है,
अपन ने अम्बुज, नीरज क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। पर यहाँ पास कह दिया बहुत आसान इजी दे दिया, नीर, नीर तो लगा ही लोगे आप। इसके अलावा देखते हैं, ठीक है, ये तो नीर सबको ही पता है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा क्या है, जैसे अर्कजा, ठीक है, ये हमको नहीं पता होगा जनरली, तो अर्कजा के देख लेते हैं। अर्कजा का मतलब होता है कालिंदी, ठीक है, अर्कजा को बोलते हैं कालिंदी, क्या बोलते हैं, कालिंदी, या कि यमुना, यमुना का नाम दूसरा है अर्कजा, यमुना का दूसरा नाम क्या है, अर्कजा है। यमुना या कि जमुना भी इसको बोलते हैं, जमुना या कि कृष्णा, तो तीनों जो नाम हैं ये किसके हैं, आपके अर्कजा के नाम हैं, ठीक है, अर्कजा के नाम है, याद रखिएगा इनको, ओके। और यमुना भी आ गया अर्कजा के अंदर, तो ये तो सेम हो गए आपके। अब बात कर लेते हैं स्नेह की। स्नेह का क्या होता है, स्नेह मतलब इसका तो आप ही मेरे को समझा दोगे यार, है ना, आप इतने एक्सपर्ट हो इस चीज में, आपने इस चीज में पीएचडी कर रखी होगी, तो ये चीज तो आप ही मेरे को पढ़ा दोगे, है ना, कि स्नेह माने होता है अनुराग, ठीक है, स्नेह मतलब क्या होता है, अनुराग, प्रेम, ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम, प्रेम मतलब होता है स्नेह, ठीक है। और आपका प्रणय, मोहब्बत, इश्क, ये सब इसी के हैं, सब इसी के हैं। इसमें तो आपने पीएचडी ऑलरेडी कर रखी है, ये आता तो आप नहीं छोड़ते, ये कंफर्म था, ठीक है। तो ये कुछ प्यारे प्यारे आपके क्या हो गए पर्यायवाची, और हैं क्या कुछ, बस, ओके। तो जितने मैंने लिखाए हैं ना ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, और इतने ही क्वेश्चन आज तक आपके पर्याय जितने पेपर अवेलेबल है हमारे पास 2016 के बाद से, 2016 से, उनके अंदर इतने पर्यायवाची, मतलब एक क्वेश्चन एक साल का फिक्स है, एक नंबर एक क्वेश्चन एक साल फिक्स है एक पेपर के अंदर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल थे जिनको मैंने बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, ओके। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंट में बताने हैं आपको, लेक्चर कैसा लगा ये मुझे बताना है आपको कमेंट करके, ओके। और अगर लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि माय डियर, अगर सीरियस हो तो अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं टारगेट बैच के अंदर, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। एमपी सब इंजीनियर 2021 की कुछ दिन बचे हैं, बस कुछ क्षण और शेष हैं, 100 से 120 से 130 दिन बचे हैं एग्जाम को, ओके। तो ये बेस्ट टाइम है आप सभी की तैयारी के लिए। 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है, अब पता नहीं साला कब आएगी वैकेंसी निकल कर, कोई भरोसा नहीं है इनका, ठीक है। सो आप रिस्क तो नहीं ले सकते, आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको सिलेक्शन अपना कंफर्म करना पड़ेगा, सीट अपनी पक्की करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस, परफेक्ट स्टडी मटेरियल की बहुत जरूरत है, ठीक है। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं देन इट विल बी बेटर, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी इस टारगेट बैच के अंदर, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के, टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट, नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपके बेसिक्स क्लियर है तो भी, नहीं है क्लियर तो भी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। इसके बाद आपको हर 15 दिन के अंदर इसका मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट के बाद आपको एक ई बुक भी दी जाएगी जो नॉन टेक की होगी, जो अभी प्रोसेसिंग पर है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मार्च में दी जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट है फरवरी तक कोर्स कंप्लीट करना, और मार्च में आपको देना है टेस्ट सीरीज में, तो वो सारी चीजें इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। फीस इसकी 4000 है, ठीक है, फीस इसकी कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की 4000, बहुत कम फीस है यार, इतनी कम फीस पे सारी चीजें पढ़ा के देना हम लोग के लिए खुद एक चैलेंजिंग टास्क है, बट हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आप जैसे बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग तैयारी करें, और बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले जाएं, सीधी सी बात, ठीक है, हमारा बस इतना सा मोटिव है, ओके। सो फीस तो बहुत ज्यादा कम है, फीस के लिए तो आप टेंशन ही मत लीजिए, ओके। बस जम के आपको तैयारी करनी है यार, और इतने फीस में तो मैं क्या ही बताऊं आपको, इससे सस्ती फीस और कहीं मिल ही नहीं सकती, मैं सीधी सी बात बस इतना ही कहूंगा। बाकी क्वालिटी की तो आप खुद ही देख रहे हैं, क्वालिटी तो आपके सामने है, वो तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं। अपन ने सारे सब्जेक्ट के डेमो ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए हैं, आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, आप उन्हें देखिए, फिर आइए हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच के लिए। 120 दिन का लगभग टाइम आपके पास बचा है, जिसके अंदर जो लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, जो क्लासेस हो चुकी हैं, उनको उनके रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ओके। सो इट इज ए बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम, माय डियर, आप इसे वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा खुद को, किसी और को नहीं, खुद को देना पड़ेगा इसका हिसाब, कि आपने वो लम्हा, वो जो आपके पास समय था उसे आपने कैसे जाया कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्रॉमिस बैच का ये सीरीज है हिंदी का, ठीक है, और ऐसे हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।